एक ऐसा लड़का जिसने संघर्ष नगरी मुंबई का नाम तो सुना था, पर वहां तक पहुंच पाना उसके लिए एक सपना सा था। डांस और करतब करने का इतनी चाहत रखता था कि वो डांस सीखने के लिए कुछ भी कर सकता था। घर की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी कि वो कहीं बड़े सिटी में रहकर डांस सीख सके। उसके पास एक साइकिल हुआ करता था जिसके मदद से डांस क्लास जाया करता था। डांस के प्रति फैमिली का सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो छुप छुप कर डांस क्लास अटेंड करता था और किसी को पता भी नहीं लगने देता था। घर पर सारा कुछ ठीक चल रहा था, इधर डांस के साथ साथ पढ़ाई भी हो रही थी कि तभी एक दिन मुंबई से कॉल आता है कि सर मैंने आपका डांस देखा है, आप मुंबई आ जाओ, आपको फिल्म में काम करना है। थोड़ा बहुत पैसा जुटाकर लड़का मुंबई निकल जाता है। जब स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही होती है तो अपनी यादें ताजा करते हुए वो कभी मन ही मन मुस्कुराता है तो कभी मायूस होकर खिड़कियों की तरफ देखने की कोशिश करता है। अगले ही दिन मुंबई पहुंच जाता है, पर जब वो मुंबई पहुंचकर वापिस उस नंबर पर फोन मिलाता है तो वो उसे फिल्म में लेने से मना कर देता है। ये बातें सुनने के बाद सामने की चीजें धुंधली दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा लगता हो जैसे किसी ने उसके साथ मजाक किया हो। फोन कट करके आंखों में टूटी हुई सपनों को लेकर कभी बीच चौराहों पर जी भर कर रोता है तो कभी अपनी किस्मत को गाली देता है। कभी माँ बाप की बातों को याद करके आंखें भर लेता तो कभी वापस घर जाने के लिए स्टेशन की तरफ चलने की कोशिश करता है। पर घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से खुद को घर जाने से रोकने की कोशिश करता। घर से माँ बाप के हाथों दिए हुए रुपये खत्म हो चुके थे, खाने और रहने पर संकट आ चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। आंखें खोलते ही आंसुओं से भर जाता। कभी सारी चीजें धुंधली दिखाई पड़ता तो कभी ब्लैंक पड़ जाता। कभी भगवान से रुपये मांगता तो कभी एक टाइम का खाना मांग लेता। किसी प्रकार का काम मिलना भी बहुत कठिन था। कभी गुरुद्वारा में जाकर लंगर में खाना खाता तो कभी पानी पीकर ही सो जाता। पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के चक्कर में वहीं पर रहकर काम करने का मन बना लेता। बहुत मेहनत के बाद बड़ी मशक्कत से 2-3 काम मिल पाया। सुबह में दूध की डिलीवरी करता, कभी पैम्पलेट बांटता और पूरी रात सेक्रेटरी का जॉब करता। उस बंदे के तकदीर से रातें गायब हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ दिन ही बचे थे। काम मिलने से 2-4 पैसे आ जाया करते थे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक चलने लगा था। पूरी दिन शिवाजी पार्क में ही करतब करने में लगा देता और वहीं पर पैर के नीचे ही सो जाता, क्योंकि अब एकमात्र यही सहारा बचा था जो मैंने अपने घर से सीख कर आया था। करतब करते देख किसी ने कलर्स पे आने वाले सोज हुनरबाज के बारे में बताया। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके जब ऑडिशन देने गया तो वहां पर मौजूद जजेज उनकी परफॉर्मेंस देखकर दंग रह गया, क्योंकि उनकी करतब में मेहनत और संघर्ष साफ दिखाई पड़ता था। और इस प्रकार से उस लड़के को अपना मंजिल मिल पाया। मैं उसी लड़के की संघर्ष की कहानियां सुना रहा था जो बिहार के भागलपुर जिले में बसा एक छोटा सा गांव जमसी से बिलोंग करता है, जिसका नाम आकाश है। दोस्त, लाइफ में एक बात याद रखना, संघर्ष और मेहनत के सामने चट्टान का टिक पाना मुश्किल हो जाता। सपने देखना बंद मत करो दोस्त। मैं वनरिका मिलूंगा ऐसी ही और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ये वीडियो आप तक पहुंची हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।